नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को वर्ग 7 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय भूगोल अर्थात हमारी दुनिया भाग 2 के बारे में चर्चा करूंगी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 1 अर्थात पृथ्वी के अंदर ताक झांक के बारे में जाना था। हम सभी ने मिलकर पृथ्वी के अंदर झांका था और यह पता लगाया था कि हमारी पृथ्वी में कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। जिस प्रकार प्याज के अंदर परत होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी परतें होती हैं, जिनमें से वो परत कौन कौन से है। पहला है हमारा भूपर्पटी, जिसमें जिस परत पर हम सभी लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और हमारे खनिज संपदा है। साथ ही हमने यह भी जाना था कि इस परत को हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसे सियाल क्यों कहते हैं बच्चों? हम लोग सियाल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। और दूसरा परत था हमारा मेंटल। मेंटल जिसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं। हम लोग सीमा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना था कि ज्वालामुखी उद्गम के समय इसी के द्वारा मैग्मा और लावा हमारे पृथ्वी के धरातल पर आते हैं। और पृथ्वी की आखिरी परत है नीफे अर्थात क्रोड, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्रोड बोलते हैं और इसे हम लोग नीफे भी बोलते हैं। अब हम लोग इसे नीफे क्यों बोलते थे? क्योंकि इस परत में निकेल और लोहा अर्थात फेरस लोहे का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग नीफे भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमने क्रोड को 2 भागों में भी विभाजित किया था। पहला था बाह्य क्रोड और दूसरा था आंतरिक क्रोड। और इसके साथ साथ हमने यह भी जाना था कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना हमारे लिए असंभव है। अभी तक अधिकतम 11 किलोमीटर तक की खुदाई की जा चुकी है। ठीक है, तो इतना हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज मैं आप सभी को कुछ दिखाने वाली हूँ। आप उसे देखें और अपने मन में सोचें कि क्या है वह। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आप देख रहे हो ये मेरे हाथ में है क्या? ये थोड़ा सा मुलायम है, थोड़ा हल्का भी है। ये है क्या? अच्छा चलो, ये नहीं पता तो ये तो आपको ज़रूर ही पता होगा। यह क्या है? ये खुरदरा सा, बिल्कुल ही मुलायम नहीं है ये, और अजीब ही स्लेटी कलर का है। यह क्या है? क्या आप देख रहे हो इसे अच्छे से? अच्छा चलो फिर ये बता दो, ये क्या है? क्या है ये? ये तो बिल्कुल ही मुलायम है, बिल्कुल ही चिकना है ना। देखो क्या है ये? अच्छा चलो, तो फिर ये बता दो फिर आप लोग, ये क्या है? क्या है? तो आप लोग देख रहे हो बच्चों, मेरे हाथ में कुछ वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं बहुत ही मुलायम हैं, जैसे कि ये वाली, और कुछ क्या है, बिल्कुल ही मुलायम नहीं है, जैसे कि ये वाली। और कुछ ऐसा दिख रहा है और कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब सोचो कि आखिर यह मेरे हाथों में ये है क्या? मेरे हाथों में ये है क्या? आप देखो क्या है ये? या बच्चों, आप कभी कभी सड़क पर जाते रहते हो तो देखते हो कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं भवन बन रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे पत्थरें देखने को मिलते हैं ना। इसके साथ साथ आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ आप इमारत देखते हो, वो भी किसी न किसी पत्थर से बना होता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में चट्टान के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? चट्टान के बारे में जानेंगे। आखिर यह चट्टान होते क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम लोग किस जगह पर उपयोग करते हैं और यह कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यह चट्टान होते क्या हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है चट्टान एवं खनिज। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग यह देखेंगे कि यह चट्टान होते क्या हैं। चट्टान जो है पृथ्वी की ऊपरी परत है। चट्टान क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है। ऊपरी परत यानी कि सियाल, यानी कि हमारा क्रस्ट,
जिसे हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं। यह चट्टानें एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय रूप है। यह चट्टान अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कुछ कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ स्लेटी रंग के होते हैं, कुछ काले रंग के होते हैं। और जैसे जिस प्रकार आपने बिस्कुट खाया होगा, ठीक है, तो बिस्किट किस चीज़ से बना होता है? मैदा से, घी से, चीनी से। तो बिस्किट के लिए वह मैदा, चीनी और घी क्या है? खनिज है। इसी प्रकार चट्टान के लिए भी खनिज क्या है? जैसे चट्टान किस चीज़ से बना हुआ है? खनिजों से, तो खनिज से ही बना हुआ चट्टान है। और चट्टान जो होता है ना, वो हर तरीके का, बहुत ही तरीक़ों से पाया जाता है। कुछ लाल होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, जैसे कि हमारा संगमरमर वह एक सफ़ेद चट्टान है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि चट्टान कैसे होते हैं। जैसे ग्रेनाइट हमारा एक कठोर है, कठोर चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? काफ़ी कठोर होता है। लेकिन जो सोप स्टोन है वो बहुत मुलायम होता है। गैब्रो एक प्रकार का चट्टान है जो काला दिखता है, और क्वार्टजाइट जो दूधिया सफ़ेद दिखता है। अब हम लोग यह जानेंगे कि यह चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इस चट्टान के बारे में जानेंगे कि यह कौन कौन से प्रकार हैं। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टानें, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। दूसरा है हमारा अवसादी चट्टानें, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा है हमारा रूपांतरित चट्टानें, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल यह उठता है कि यह चट्टान बनते कैसे हैं। तो हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि यह चट्टान कैसे बनते हैं। तो चट्टान कैसे बनते हैं, इसमें आपको एक चित्र नज़र आ रहा होगा। क्या आप सोच सकते हैं यह किस चीज़ का चित्र है? यह है क्या? कुछ आग सा दिख रहा है, धुआं सा दिख रहा है, यह क्या है? बिल्कुल सही समझा आपने, यह एक ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चट्टान कैसे बनता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि यह चट्टान बनते कैसे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मैग्मा, जो काफ़ी तरल और गर्म पदार्थ होते हैं, वह कहाँ आते हैं? पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं। कहाँ आते हैं? पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं। और जैसे ही वो पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं, वह तुरंत ठंडे हो जाते हैं, तुरंत ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर एक नया रूप धारण करते हैं, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या हुआ? फिर से समझेंगे। जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा है वो बाहर की ओर आते हैं, और जब वो मैग्मा बाहर की ओर आते हैं तो जब वो अंदर की ओर मैग्मा कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर आता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। और वह लावा वातावरण के सापेक्ष आने पर, वातावरण के संपर्क में आने पर ठंडा हो जाता है और आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार आप देखते होंगे बच्चों, मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो उसका मोम धीरे धीरे क्या होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में गिरते रहता है, लेकिन जैसे ही वो वातावरण के संपर्क में आता है वो तुरंत क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी से जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा बाहर की ओर आता है और वातावरण संपर्क में आने से वह ठोस बन जाता है, तो इसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। और अब इस आग्नेय चट्टान पर क्या होता है? वायु, जल, बर्फ, इन सभी लगातार क्रियाएं करती हैं, और इसके टूटने फूटने से उस टूटे फूटे चीज़ों को हम लोग अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद या तलछट भी इसे हम लोग बोलते हैं। इसे उड़ाकर वो ले जाते हैं। कौन ले जाएगा इसे उड़ाकर? या तो जल, या तो हवा, या तो वो नदी में बहकर जाएंगे, या तो वो हवा की सहायता से बहेंगे, तो उसे हम लोग अवसाद बोलते हैं। और यह अवसाद परत दर परत कहीं जमा हो जाते हैं। तो
तो उसे हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस अवसादी चट्टान को हम लोग तलछटी चट्टानें भी कहते हैं। अब क्या होता है ना कि आग्नेय और तलछटी चट्टान, एक मतलब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के दौरान एक नया चट्टान परिवर्तित हो जाता है। एक नए चट्टान में वह तब्दील हो जाता है, जिसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह रूपांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों का रूप होता है। और फिर से वो रूपांतरित चट्टान क्या होता है, गर्म होने पर वो पिघलता है और मैग्मा बन जाता है। तो इस पूरे चक्र को, जैसे कि आपने चित्र में देखा, वह एक चक्र है। विस्फोट हुआ, मैग्मा निकला, आग्नेय बना, फिर अवसाद की ओर उसको तोड़ा फोड़ा, वो टूट फूट के बाद फिर वो अवसादी चट्टान बना जो परत दर परत है। इसके बाद दोनों का रूप बदला और वो रूपांतरित बना और रूपांतरित के बाद फिर से वो पिघल कर क्या बना, मैग्मा। तो इस पूरे चक्र को हम लोग शैल चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शैल चक्र के नाम से जानते हैं। तो यह चक्र निरंतर चलते रहता है। तो अब हम लोग बारी बारी से इन चट्टानों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान होता क्या है और यह कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने शैल चक्र में बताया, मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय मतलब होता है आग। आग्नेय एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आग। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब से अन्य सभी चट्टानों का निर्माण इसी से होता है। सबसे पहले कौन सा चट्टान आया? आग्नेय चट्टान, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान। अब इसी का आगे का रूप होगा हमारा अवसादी और इसके बाद ही बनेगा रूपांतरित। तो इसके कुछ उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ग्रेनाइट, जो बिल्कुल मैं अभी कक्षा आरंभ होने के समय आप लोग के सामने कुछ प्रस्तुत किया था, वो कुछ वैसा मिलता जुलता आपको लग रहा है ना। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमिक। और ये आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं, एक पृथ्वी के ही अंदर एक बन जाते हैं और एक पृथ्वी के बाहर बनते हैं। जो पृथ्वी के अंदर बन जाएंगे जैसे कि हमारा ग्रेनाइट, उसे हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो पृथ्वी के बाहर धरातल पर आकर बनेगा उसे हम लोग बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं, जिसका उदाहरण है बेसाल्ट। और ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इसके बारे में हम लोग और भी आगे देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताई, जब लावा गर्म पिघला हुआ मैग्मा जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान दरारे के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और फिर यह ठंडा होकर पृथ्वी की सतह के नीचे जमता है कुछ, और कुछ पृथ्वी की सतह के ऊपर जमता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिक। प्यूमिक को हम लोग प्यूमाइस भी बोलते हैं और प्यूमिक भी बोलते हैं, जो स्लेटी कलर का दिखता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान होता क्या है? जैसे कि मैं आपको अभी बताई, जब आग्नेय चट्टान में प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जाकर जमा हो जाती है। आग्नेय चट्टान पर लगातार हवा अपना प्रहार कर रहा है, पानी प्रहार कर रहा है, तो आग्नेय चट्टान क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा और हवा और पानी उसे बहाकर कहाँ ले जाएंगे? कहीं भी ले जाएंगे, या तो जल में ले जाएंगे या तो जल के ऊपर ले जाएंगे। और वहाँ जाकर क्या होगा? वह इकट्ठा होते चले जाएंगे परत दर परत। ठीक है, और इसी परत दर परत इकट्ठा होते होते वह चट्टान का रूप धारण कर लेगा, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। वो जो आग्नेय चट्टान है उसमें हवा उसको लुढ़काएगा, धकेलेगा, तोड़ेगा। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, एक कुछ है, पत्थर है एक, उस पर लगातार हवा पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो टूटेंगे ना, टूटते चले जाएंगे। जैसे कि यह है, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको आप बहुत बड़े पैमाने पर सोचो। इसमें लगातार है तो ये धीरे धीरे टूटेगा ना। ये देखो हवा, इसे लगातार ये यहाँ से टूटेगा और क्या होगा? कहीं और जाकर यह जमा होता चला जाएगा। तो उन अवसादों से जो चट्टान बनेगा
उसे अवसादी चट्टान कहते हैं, जो परत दर परत होते हैं। क्यों होते हैं? पहले एक परत अवसादों का जमा, फिर दूसरा परत आकर जमा, और कभी कभी क्या होता है, इन परतों में कुछ पुराने पेड़ पौधे के पत्ते जमा हो जाते हैं, कुछ जानवर के अंश जमा हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह जीवाश्म होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि यह जीवाश्म होता क्या है। जीवाश्म यानी कि जीव का अंश। जब जीव अलग अलग कारणों से मर जाते हैं या दफन हो जाते हैं, जीवों के शरीर या अवशेष फिर राख, रेत, लावा या मिट्टी से ढक जाते हैं और उन पर परतें बन जाती हैं। तो और ये क्या होते हैं? चट्टानों में दब जाते हैं। तो इसे जीवाश्म कहते हैं। कभी कभी आप लोग बच्चों, जैसे ये आकृतियाँ आपको नज़र आ रही है, ऐसी आकृतियाँ टीवी में, अपने किताबों में ज़रूर आपने देखा होगा। तो यह क्या होता है ना, कोई भी जानवर या पेड़ पौधे मृत हो गए और मृत होने के बाद में वो धीरे धीरे अपघटित हो जाते हैं और अवशेष का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। हमारा कोयला और प्राकृतिक गैस यानी कि पेट्रोलियम इसी का उदाहरण है। हमारा कोयला और पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म है। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होता है ये भी मैं आपको भी बता दी हूँ। वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु या जीवाणु विषाणु का अंश होता है। क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो वो किसी भी जीव जंतु या के अवशेष को वो जिंदा नहीं रहने देता है, मतलब कि वो उसे राख कर देता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टान, कौन कौन से चट्टान हैं जो अवसादी चट्टान हैं। आपने अपने घर में सिलवट्टा देखा होगा जिस पर मम्मी लोग मसाले पीसती हैं, तो वो क्या है? एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके घर में सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता होगा, जो एक पत्थर के फॉर्म का नमक होता है, आपने देखा होगा अपने रसोई में। तो वह भी क्या है? एक अवसादी चट्टान है। इसके साथ साथ और कौन कौन से वो चट्टान हैं जो अवसादी हैं, ये हम लोग देखते हैं। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर भी क्या है? एक अवसादी चट्टान है। और बलुआ पत्थर, यह भी क्या है? एक अवसादी चट्टान है, जिसका निर्माण अवसादों से हुआ है। किस चीज़ से हुआ है? अवसादों से। और इस चट्टान में क्या पाए जाएंगे? जीवाश्म पाए जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा वो कौन सा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, जैसे कि मैं उस शैल चक्र में भी बताई थी, क्या होता है? अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण जब परिवर्तन होता है या उस चट्टान का स्वरूप बदल जाता है, तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, किस चीज़ से? ताप एवं दाब के कारण या फिर रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण, तो उसका रूप क्या होता है? बदल जाता है। तो इसे हम लोग कौन सा चट्टान कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, रूपांतरित यानी कि उसके रूप में परिवर्तन। तो इसके कुछ उदाहरण हैं संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और बायोटाइट और शिस्ट। तो रूपांतरित चट्टान क्या है? जो अवसादी और आग्नेय यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों में उसके रूप में परिवर्तन। अब हम लोग और भी देखेंगे कि यह परिवर्तन कौन कौन से वैसे आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान हैं जो अपना रूप बदलकर क्या बन रहे हैं? रूपांतरित चट्टान बन रहे हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है और जिसका रूपांतरित रूप यानी किस चट्टान में रूपांतरण? रूपांतरित चट्टान में रूपांतरण है नीस, जिसे हम लोग नाइस भी बोलते हैं। चूना पत्थर, जैसे कि मैं आपको बताई, चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी चट्टान है, उसका रूपांतरित रूप है संगमरमर। यहाँ मैंने चित्र में भी दिखाया है नीस और संगमरमर, नीस जिसे हम लोग नाइस भी बोलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे प्रसिद्ध इमारतें हैं और वो कौन से पत्थर से बने हुए हैं, कौन से चट्टान से बने हुए हैं। तो इस चित्र
अभी आने वाले चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला चित्र कौन सा है, आपको पता है बच्चों? यह कौन सा इमारत है? यह है लाल किला, और यह कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो लाल किला जो है, जो कौन से रंग का है? लाल रंग का है। और कौन से पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से। और यह बलुआ पत्थर कौन से चट्टान में आता है? अवसादी चट्टान में आता है। दूसरा चित्र, ये तो बिल्कुल ही आप सभी को पता होगा, यह है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर के बारे में मैं अभी बताई थी कि वह एक रूपांतरित चट्टान है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है? बोध गया में है। और ये किससे बना हुआ है? लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ग्रेनाइट जो एक आग्नेय चट्टान है, और बलुआ पत्थर फिर से अवसादी चट्टान है। और यह जो दूसरा चित्र है, यह रोहतासगढ़ का किला है। कहाँ का किला है? रोहतासगढ़ का किला है, जो कौन से चट्टान से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना है, जो एक अवसादी चट्टान है। तो बच्चों, इस कक्षा में हम लोगों ने चट्टानों के बारे में जाना। यह चट्टान कैसे बनते हैं, यह चट्टान का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बतलाया, ज्वालामुखी के समय मैग्मा बाहर आता है, फिर वह ठंडा होता है, और ठंडा होकर क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को वायु, पवन, बर्फ, जल से तोड़ा जाता है। वो किस चीज़ में बनता है? वो अवसाद में बनता है। और यह अवसाद परत दर परत जमा होते चले जाते हैं, और जिसमें कभी कभी क्या देखने को मिलता है? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? हमने इसके बारे में भी चर्चा की। और इसके बाद हमने देखा चट्टान का तीसरा स्वरूप जो है रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन होता है, तब वो रूपांतरित चट्टान बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगली क्लास में हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे। चट्टान जो खनिज से बना होता है। तो अब ये खनिज होता क्या है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज के गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।